थोड़ा सा ना थाने से पीछे हो जाओ, आने जाने वाले ना। नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें केला थाना से देख रहे हैं। केला थाने पे आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वो मजबूर माँ बाप है जिनका बच्चा कुछ दिन पहले खुदकुशी कर गया था। इनका आरोप ये है कि दबाव में आकर उसने खुदकुशी की है, और जिनके दबाव में आकर खुदकुशी की है उनके खिलाफ़ मामला भी दर्ज हुआ है 306 का। उसके बाद भी पुलिस उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर पा रही। जब भी वो लोग आते हैं तो इनको घर से यहाँ से भेज दिया जाता है। पूरी सूचना क्या है, पूरी खबर क्या है, वो स्क्रीन पर इनके जो मृतक हैं उसके फादर मदर खड़े हैं। माता पिता से ही बातचीत करेंगे कि क्या हुआ था, किस लिए हुआ था। तो एक बार जानकारी लेते हैं। आपका क्या नाम है जी? राजू नाम है जी मेरा। क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा सा बताएं। आपके बच्चे ने सुसाइड क्यों किया था? मेरे लड़के को घर पर सो रहा था जी, वो आके कहने लगे आपका लड़का घर आया है। मैंने हमारा लड़का हमारे पास सो रहा है जी। वो आके नहीं, हमारे लड़के को सारे गेट तोड़ दिए जी, बाहर की कुंडी अंदर की कुंडी। मेरे लड़के को बहुत पीटा जी, बोला आपका लड़का हमारे घर आया था। हमने कहा हमारा लड़का आपके घर नहीं आया जी। तो ये थाने में आ गए जी, इनने पुलिस रिपोर्ट लिखा दिया जी मेरे लड़के के ऊपर, झूठा ये इल्जाम लगाया जी बिल्कुल। और वो कह रहे थे ऊपर कमरे में आपका लड़का आया था। कमरा चार मकान चार तरफ से बंद है जी, बंदे की जात नहीं जा सकता, कोई बंदा नहीं जा सकता जी ऊपर। और ये कह रहे थे बंदा आया, आपका लड़का आया और हमें छोड़ा के भाग गया। और बंदा कहाँ से भागा? ऊपर से आता तो बंदे चोट, 2 मंजिल मकान है जी, और ऊपर से गिरता चोट भी लगती है उसको जी। मतलब झूठा इंजाम लगा दिया लड़के पे। और मेरे लड़के को बहुत पीटा जी इनने आके घर पे, और आके इनने रिपोर्ट कर दी जी। मेरे पास पुलिस का बार बार फ़ोन आया जी। पुलिस वालों ने कहा लड़के को लेके आओ, लड़के को लेके आओ। तो हमने कहा चलो ये ऐसा है, सुबह आएंगे जी हम। पुलिस वाले बोले नहीं अभी आना पड़ेगा। सोनिया मैडम दबाव देने लगी जी, नहीं अभी आना पड़ेगा, नहीं आपको भी अंदर जाना पड़ेगा। नहीं मैडम ऐसा है, आप तो नहीं आ सकते, हमारे तो 8:30 हो गए हैं, अब आपके पास सुबह आएंगे हम। फिर भी नहीं मानी मैडम, कहने लगी नहीं अब आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आ रहे हैं आपको उठाने के लिए। ये तो आए नहीं जी। उसके बाद फिर पुलिस आ गई, वो आगे जी, वो आके फिर लड़के को पकड़ने लगे जी। मैंने कहा लड़के को ना भाई मेरे पीटो, बोला आज तो लड़के को जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। लड़का इतना डरा दिया जी, बहुत मारा जी, लड़के ने मेरे सुसाइड कर लिया जी। ये मामला हुआ जी मेरे साथ। क्यों उन्होंने ऐसा झूठा आरोप क्यों लगाया था? पता नहीं, झूठा आरोप को लगाया। उनका काम ठगी करने का है जी, पैसे ऐंठने का काम है। पहले ही मेरे से 5,500 रुपये ऐसे ही ऐंठते थे जी लड़के के नाम से। बोला तुम्हारे लड़के ने हमारे टम्पू का शीशा तोड़ दिया है, जबकि हमारे लड़के ने टम्पू का शीशा नहीं तोड़ा जी। कई बंदे गवाह थे जी, उन्होंने पंचायत की कड़ी। उसके बाद में 5,500 रुपये उनको दे दिया जी। उनका फिर आरोप वही था जी कि तुम्हारा लड़का हमारे से 20,000 रुपये ले गया घर से निकाल के। नहीं, हमने कहा हमारा लड़का कोई नहीं लेके आया। तो उसने अपनी लड़की से पूछा, बोला 20,000 रुपये ले गया निकाल के। नहीं, उसकी लड़की कहने लगी नहीं कोई हमसे कोई पैसा नहीं लिया उनके लड़कों ने। उन्होंने झूठा इंजाम लगाया जी हमारे ऊपर। अब यहाँ पे आते हैं थाने चौकी में आते हैं, पुलिस वाले कोई मदद नहीं करते हैं, बार बार यही कहते हैं लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है जी। हम बहुत परेशान हैं जी, हम करके क्या करें जी, बताओ हम। कौन लोग हैं, उनका क्या नाम है जिनकी आप बात कर रहे हो? और उन्होंने ये इल्ज़ाम जो लगाया है, उन्होंने क्यों इल्ज़ाम लगाया था? ये पहले मारा पिटा क्यों था? मारा पीटा ये था जी, वही बात कह रहे थे ना आपके, तुम्हारा लड़का हमारे घर पर आता है, बार बार लड़की को छेड़ता है। हमने कहा आपकी लड़की, हमारा लड़का कुछ नहीं छेड़ता बिल्कुल। उनका नाम है, बाप का नाम सुभाष है जी, और उसकी घरवाली का नाम पुष्पा है, उसके भतीजे का नाम दीपक है जी। ये तीनों ने बंदों ने आके बहुत लड़के को मेरा पीटा जी। तो ये हुआ जी, देख लो आप, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। लड़का हमारा सुसाइड कर ली डर के मारे। इनने इतना टॉर्चर किया कि लड़का सुसाइड कर लिया जी मेरे ने। उनके किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है? मुकदमा दर्ज खिलाफ हो रहा है जी, सुभाष, बाप का नाम सुभाष, और पुष्पा, और दीपक, और पूरे परिवार के नाम मुकदमा दर्ज कर रखा है जी हमने। तो कोई आप उनकी माता हो, यहाँ आते हैं फिर क्या बात करते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले तो यही कहते हैं यहाँ लॉकडाउन है, अभी कुछ हो नहीं सकता, लॉकडाउन होगा उसके बाद
केस दर्ज करेंगे, जब ही सुनवाई होगी। लॉकडाउन है, जब तक कुछ नहीं होता। तो मतलब जो दरिंदे हैं, मेरे बेटे को मारा पीटा, उनकी सुनवाई हो गई, उनकी दर्ज लिखी। मेरा बेटा 20 साल का चला गया, उन लोगों ने, हत्यारों ने मार दिया, उनकी कोई दर्ज नहीं है। उसकी मतलब हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, बेटे के साथ ही मारा। मेरे को तो बस ये कहना है, अब मेरा बेटा तो चला गया, कुंडी गेट सारा तोड़ कनिया मारा पीटा खूब, उन्होंने डरा लगाया। अब मैं कहने लगी, मैंने कि बेटा तू अब घर ही रहकर कहीं ना जाकर, तो कह माँ तो बहुत गाड़ी चलाना सीख रहा था, डिलीवरी गाड़ी चलाना सीख रहा था, 20 साल का था। उन्होंने कोई गलती नहीं करी, कुछ भी गलती नहीं करी, फिर भी उसने मारा पीटा बहुत ज़्यादा। मेरे लड़का एकदम घबरा गया। घबराने के बाद में वो सारा दिन उधर उधर छुपता डोला, मैं उसके पीछे पीछे डोली। 3 बार पुलिस आई तो घर में 3-4 बार पुलिस आई, मैं अकेली थी घर में। पुलिस कहने लगी लड़का को लाओ, लड़के को लाओ। मैंने कि लड़का हम ले आएंगे, लड़का आ जाएगा। डर के मारा लड़का मेरा कहीं चला गया था। सोनिया मैडम बार बार फ़ोन करने लगी, लड़के को लाओ, लड़के को लाओ, नहीं तो तुम्हें सबको गिरफ्तार करेंगे, हम तुम्हें सब में जेल में डाल देंगे अंदर। हमारा बेटा गया, हमारे कोई जेल जाएगी? ये कौन सा कानून बनाया है? किसने कानून बनाया है ऐसा जिसका बेटा जाए वही जेल में जाए? जो आरोप हैं उनको मतलब कोई उनका वो नहीं है जेल में जाने का या उन्हें गिरफ्तार करने का। कुछ भी तो सरकार ने कुछ कानून तो बनाए होंगे उनके लिए, कि मतलब निर्दोषों के लिए कानून बनाया है सब कुछ। थाने में आते हैं, थानेदार कहते हैं अभी कुछ नहीं होता। उधर तो सोनिया मैडम टॉर्चर करती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। हमारी तो सारी ख़त्म हो गया हमारा तो। अब एक बात बताओ, या तो हमारे को इंसाफ दिवाओ, उन्हें गिरफ्तार करो, और नहीं तो हम घर में 7 मेंबर हैं, हमारे 7 मेंबर को यहाँ गोली मार दो, हम यहीं मर जाएंगे। जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। हमारे को भी गोली मार दो, हम यहीं मर जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे नहीं जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं भी माँ हूँ, ये भी सारी माँ है। आज मेरा बेटा है, कल इन माता बहनों का भी बेटा है, कल भाइयों का, इनका भी, सारे ससुरे हैं, देवर हैं, जेठ हैं, इनका भी बेटा है। तो मतलब निर्दोष है, इनके हाथ चौड़े करके, छाती चौड़ी करके ऐसे घूमते रहेंगे और हम बिना निर्दोष होकर भी अपने घर में बैठे रहें। हमारा कोई वो नहीं है, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। हमारा कसूर क्या है, हमारा निर्दोष का है, हमें भी बताए, सरकार बताए, हमें पुलिस भी बताए। मेरा बेटा तो निर्दोष था, बेकसूर था मेरा बेटा। अभी भी तो खुले में ऐसे चौड़े होकर, जिस दिन मेरे बेटे के दिन ही हो गए उस दिन मेरी छाती पे रहने आ गई। हमारे को देख के गालियाँ दे के जाते हैं, हमारे को देख देख के हंसते हैं। हमारे को देख के क्यों हंसते हैं? गली में आगे रहने के लिए बताओ, हमारा घर है। ऐसे चौड़े होकर गाड़ी लेके जाते हैं। हमारा बहुत दिल धड़कता है उस रोड को देख देख कर। उस लड़के ने मारा था ना, दीपक ने, वो हमारा बेटा चला गया, फिर भी ऐसे चलते हैं गली में चौड़े होकर। तीनों माँ बेटियाँ दांत फाड़ फाड़ के हंस हंस के नहीं आते जाती हैं, कहती हैं हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। सरकार भी हमारी है, पुलिस थाना भी हमारा है, देश भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। जो तुम्हारे पे करा जाए जो कर लो, सब कुछ उनका है। गरीब बंदों का, चमार लोगों का कुछ नहीं है। हम चमार हैं, नीची जाती हैं हम, तो क्या हम कमाते नहीं हैं? हम किसी की मेहनत का नहीं खाते, खून पसीना की कमाई खाते हैं हम। चमार भी तो इंसान है, परमात्मा ने तो इंसान बनाए। खून तो यहाँ के अलग अलग सभी तुम लोगों ने करे थे। ये चमार है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, तो हम चमार हैं। हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे कोई इज्जत नहीं है। हमारे ये हराम के बीज हैं, ये चमार हैं। यहाँ लोग यहाँ रहने आ गए हैं। अभी क्या पुलिस क्या कहती है? अब यहाँ पर आते हैं, पुलिस क्या कहती है? तो आई नहीं, मैं नहीं आई, मेरा लड़का चला गया, मेरे सोखा बैठा। अभी फिर आपकी सुनवाई नहीं होती, फिर क्या करते हैं, करेंगे आगे? क्या करेंगे वो तो क्या कर सकते हैं? हम नहीं करेंगे, नहीं सुनवाई नहीं होगी तो वहाँ पे धरना देंगे, जित रोड जाम करेंगे, कुछ तो करेंगे नहीं हम। नहीं, हम भी फांसी लगाएंगे, नहीं है क्या आगे नहीं, थाने के सामने यहाँ पे सारा पूरा परिवार यहीं मरेगा फिर हमारा जी। अगर नहीं सुनवाई होगी तो हम यहाँ फांसी लगाएंगे, यहीं मरेंगे आके। या तो हमारी सुनवाई करो, हमें इंसाफ दिवाओ। अगर नहीं दिवाते हैं तो हम तो सारा 7 सदस्य हैं, हम यहीं आके मरेंगे, हम यहाँ से अंत नहीं जाएंगे हम। तो वो किस दिन उसने सुसाइड किया था? क्या चीज खाई थी? क्या काम मिला? 21 तारीख को सुसाइड किया था उनने, शाम को 7 बजे उनने खाई थी। अब ये पता नहीं है
कहाँ से लाया, किसने दिया। अब ये तो अगर वो होता तो वो बताता कि उनने दिया। हमारे को तो यही सके, जो लोग हमारे से नफरत करते हैं, हमें बार बार कहते हैं हम तुम्हें यहाँ से इतना मजबूर कर देंगे कि मतलब तुम्हें यहाँ से बेच के जाना पड़ेगा। तो क्या वो लोग जहर नहीं दे सकते? दे सकते हैं जहर, तो उनने ही दिया है। पे मिले थे लाश तो घर ही थी, ऊपर ले आए, साथ की साथ हॉस्पिटल ले गए उसको, जिंदा ले गए थे। उसे बोलता जा रहा था, क्या बोल रहा था वो? कह रहा उनको गाली देता जा रहा था, कह रहा है मैं लौट के आऊंगा और तुम्हें सबको देखूंगा, तुम्हारे करे काम है मेरे, तुमने मारा है मेरे को। उन लड़का ने ये बात की है न जाते जाते, यही गाँव ने तुमने जहर दिया है। फोटो दिखाना। तो भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है तुम्हारी? यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। 20 दिन हो गए हमें चक्कर काटते काटते, 20 दिन हो गए। सुबह आते, शाम को आते, हमारा रात यहाँ होती है तो सवेरा भी हमारा यहीं होता है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थाने में। उधर मेला थाने में जाओ तो मेला थाने में जाकर नहीं धमका के मारते हैं हमारे को। महिला थाने में सोनिया नाम की लेडीज है वो, हाँ, पुलिस वाली। वो पुलिस वाली है जो आई थी। वो कहने लगी या लड़के को लेके आओ, नहीं तो हम तुम्हें सब जेल में डाल देंगे, सब गिरफ्तार करेंगे। हमें हमारा कसूर भी तो बताओ, हमें किस उस पर डालोगे? क्या करता था लड़का ये? लड़का ओपन पढ़ाई कर रहा था जी और ड्राइवरी सीख रहा था जी। तो ये मामला आपको बता दें, ज्योति कॉलोनी, मोतीराम कॉलोनी का मामला है, जहां 20 साल के युवक ने सुसाइड कर लिया था। आरोप ये था कि इसने छेड़छाड़ की है और महिला थाने की जितनी भी कर्मचारी सोनिया बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनको तंग कर रही थी। तो इसी को लेकर बार बार दबाव ज़्यादा बढ़ा तो इस युवक ने सुसाइड कर ली, ऐसा जैसा कि बताया जा रहा है। आरोप है पुलिस के ऊपर कि धारा 306 के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बड़े अधिकारियों तक या नेताओं तक ये खबर पहुंच सके और इस परिवार को जो है इंसाफ मिल सके। वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहिए, पल पल की अपडेट हम लोग को आपको